जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय डॉक्टर ओपी चौधरी सर से आग्रह है कि सर ये अपने परिचय के साथ में ये अपने रखें हमारे मिशन के बारे में। आदरणीय डॉक्टर ओपी चौधरी सर। धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर आपका। सभी को नमो बुद्धाय। मिशन के बारे में लगातार इस ग्रुप में भी उसके उद्देश्यों की चर्चा की जाती है और हमारे आदरणीय वक्तागण जो आते हैं वो भी बताते हैं। ये 2 साल से भी लगभग अधिक का समय हो गया जब लगातार ये प्रयास चल रहा है कि समाज में हमारे अपने पुरोहित हो, वो संस्कार कराएं। कई बार कुछ विरोधाभास होता है कई ग्रुप में, जो हमें सबको 1 to 1 बात करनी पड़ती है कि नहीं, हम इन सब चीजों से दूर रखेंगे, पाखंड से दूर रहेंगे, केवल अर्जक से ही कराएंगे। इस पाखंड को फिर हम वही ले आ रहे हैं, केवल वो एक जाति वर्ग विशेष जो है वो उसको हम वंचित कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मणों को। बाकी सब हम वही काम कर रहे हैं। तो उनसे हम बार बार ये निवेदन करते हैं, एक समान परिवर्तन एक साथ लाना बहुत मुश्किल काम है। और हमारे बहुत से महापुरुषों ने ऐसा, वो चाहे आप ज्योतिबा फुले से देखेंगे, ताराबाई शिंदे से देखेंगे, अम्बेडकर साहब, तमाम लोग, सयाजी राय गायकवाड़ साहब ने, साहू जी महाराज ने बहुत से परिवर्तन किए, बहुत सी चीजें ले आए। और वर्तमान में थोड़े कुछ दिनों पहले ही जिनके सानिध्य में हम लोग भी थोड़े दिन काम किए, राम स्वरूप वर्मा साहब, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी सफलता हमको यहाँ से मिल रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे आपके बीच में जो धार्मिक क्रियाकलापों में, संस्कारों में, तमाम चीजों में विश्वास करता है। और जिसका आपने अभी देखा होगा कि महाकुंभ में कितने लोग जुटे, और उसमें से मुझे लगता है कि अधिकांश लोग जो अपने समाज से होंगे, ओबीसी से होंगे। तो सभी का ऐसा हो जाना कि सब अर्जक को फॉलो कर लें, सभी भगवान बुद्ध को फॉलो कर लें, वो थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय यमुना सिंह सर ने, आदरणीय जनार्दन पटेल साहब ने, राहुल पटेल जी हैं, आदरणीय सिन्हा निरंजन, आचार्य निरंजन सिन्हा साहब हैं, जो लगातार अपने लेखों से इस चीज को कराते रहते हैं। नहीं, ये सब चीजों को भी हमें अपने से करना है। और पुरोहित के बारे में जो बातचीत की जाती है, कहा भी जाता है कि वास्तव में शिक्षक और पुरोहित दोनों बहुत, शिक्षक का जो असर विद्यार्थियों पर होता है, हम लोगों ने देखा है कई बार, वो असर माता पिता के भी नहीं हो पाता है, वो उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक ऐसे पुरोहित होते हैं, जो भी हमारे पुरोहित होते हैं, जिनको हम लोग पहले, हम लोगों के अपने गांव की भाषा में उत्तर प्रदेश में उपरेत कहा जाता था, वो उपरेत जो कह देते थे कि वो फाइनल है, वही फाइनल हो जाता था। तो इस तरह से उसका भी मान सम्मान था। तो हमारे जो अपने संस्कारक हैं, हमारे अपने संस्कारक जब नैतिकता से परिपूर्ण होंगे, मूल्यवान होंगे, जिनकी शिक्षण प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। अभी आदरणीय रजदास साहब, मित्र रजदास साहब ने किया, दामोह से हमारे आचार्य पूर्ण सिंह लोधी साहब हैं, ऐसे बहुत से विद्वान हैं, राम यश विश्वकर्मा साहब हैं। अभी बनारस से डॉक्टर भरत भूषण साहब जुड़े हैं, आज शायद मीटिंग में भी नहीं जुड़ पाए हैं, मेरी बात तो हुई थी। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो हम लोग ये काम कहीं कहीं ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्तर कर रहे थे, एक विधा से कर रहे थे, कोई अर्जक से, कोई गायत्री से, कोई यार समाज से, कोई बुद्ध रीत से, वैदिक रीत से भी करने वाले लोग थे। हम लोग, याद है हमारे बचपन में, सर समय हो जाएगा कृष्ण कुमार सर, आप बोल दीजिएगा प्लीज। जैसे बिल्कुल। तो वो भागवत कहते थे, चौधरी साहब थे बस्ती के, बड़ी भीड़ होती थी। अभी एक प्रकरण ये देविका किशोरी जी का चल रहा है, ये कहां से कैसे उठा, कुछ लोकल लोगों की शरारत हो सकती है। नहीं तो उसी प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती जी, साध्वी उमा भारती, पहले कथावाचिका थी, आप सब लोग जानते होंगे। तो उन्होंने अपने जीवन के करियर की शुरुआत कथावाचिका के रूप में किया था। और निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, जो हमारे यहाँ की मल्लाह जात की हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध कथावाचिका है, जो यूट्यूब पर है भी। तो इस तरह से कभी ऐसा विरोध नहीं हुआ
लेकिन लोकल हमारे यहाँ अपने यहाँ भी नरेंद्र सरस्वती पटेल जी हैं। मैं तो पिछले अभी उनसे ज्यादा दिन से नहीं, लेकिन मैं करीब 1.5 साल से कांटेक्ट में हूँ। उनकी भी कथा लगातार होती है। तो कथाएं चलती हैं, लोकल लेवल पर कुछ विरोध हो सकता है। एक दिन भाई जनार्दन पटेल जी ने बहुत विस्तार से बताया था किस तरह से एक पुरोहित, एक पंडित जी ने केस कर दिया था, हाई कोर्ट में मुकदमा किया, नहीं आपने काम नहीं किया है। और उन्होंने उदाहरण दिया था कि ज्योतिराव फुले ने बताया उस वकील को कि अगर नाई बाल काटता तभी हम उसका मेहनताना देते हैं, तभी धोबी कपड़ा धुलता तभी उसका हम पैसा देते हैं, तो ब्राह्मण जब पूजा नहीं कराई तो कैसे पैसा। तो इन सब चीजों को ये था कि एक समन्वयक रूप से चल करके बनाया गया था। और हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम मानव हित कर पाए, मानव कल्याण कर पाए, समाज हित कर पाए, समाज कल्याण कर पाए। और जो पैसा, जो हमारी धनराशि जा रही है दूसरों में, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं हमें प्रताड़ित करने में, वो चाहे हमारा कहीं से आरक्षण छीनता है, चाहे हमें कहीं से प्रताड़ित किया जाता है। आज की 21वीं सदी में जब 75 साल हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, अभी भी जात विशेष के दूल्हों को घोड़े पर बैठने से रोक दिया जाता है, घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। वो भेदभाव है, वो भेदभाव हम लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। और मुझे वास्तव में, मैं फैजाबाद जिला तब था, अम्बेडकर नगर नहीं बना था। अम्बेडकर नगर फैजाबाद से पढ़ के लखनऊ गया, इलाहाबाद गया, कहीं मुझे नहीं महसूस हुआ। लेकिन जब बनारस आया तो हम लोग भी भेदभाव का शिकार हुए कि किस तरह से यहाँ के हम लोगों को परसीव किया जाता है। लेकिन अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से उस परसेप्शन को लोगों को बदला ही नहीं बल्कि उनको घुटने टेकने भी मजबूर किया। तो जब हमारे अपने पुरोहित होंगे, मैं तो कई बार दादा साथ कहता हूँ, आचार्य पूर्ण सिंह लोधी साहब है, जब वो व्याख्या करने लगते हैं कितनी नई दृष्टि हम लोग मिलती है उसी रामायण। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कभी कोई पढ़ता है कभी नहीं। मैं वैसे पढ़ता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे सुन लेता हूँ, कभी कोई चौपाई कोई बोल रहा होता है, लेकिन वो ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि जब लगता है को नई दृष्टि मिल रही है। ऐसे आचार्य हमारे बीच में हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मिशन कामयाब हो। और बनारस हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में तो मराठा लोग बहुत पहले से इसमें सचेत हो गए थे जो, और वहां पर बताते हैं कि 60-70% अपने पुरोहित हैं जो ये सब चीजें संपन्न कराते हैं। और उनकी अलग से विधा है, शिव गाथा करके उसके माध्यम से वो कराते हैं, बौद्ध वाले भी कराते हैं। हम सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, कोई वैचारिक रूप से जुड़ा है, कोई क्षेत्र में काम कर रहा है, सबकी जरूरत है। कई बार मुझे भी डिप्रेशन सा होने लगता है कि हम लोग रोज जुड़ते हैं, रोज सुनते हैं, रोज बात करते हैं। शादी 2-4 में करा चुका हूँ, लेकिन खाली अर्जक से। लेकिन ये वैदिक वाला नहीं सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं कुछ ऐसे लोगों भी रहना जरूरी है कि जो लोगों के बीच में जाए, नहीं भाई आप यही कराइए, मृतक भोज बंद करिए। बहुत सफलता मिली है सर इस 2 सालों में। हम लोग कम से कम तो 20-22 शोक सभाएं करा चुके हैं। अभी 13 तारीख को हम लोग अम्बेडकर नगर में थे, एक शोक सभा हुई है। वो मैडम टीचर थी और उनके हस्बैंड प्रिंसिपल थे, एक्सपायर कर गई, तो कोई नहीं हुआ, सब शोक सभा ही हुई, श्रद्धांजलि सभा हुई। तो निसंदेह इस दिशा में ये जो एक प्रयास हुआ है, शुक्रगुजार हम लोग हैं इस सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से हम अपनी चीजों को यहाँ से लेकर के दक्षिण तक जहाँ चाहे वहां पहुंचा रहे हैं। वहां लोग जागरूक हो रहे हैं, दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने के साथ इस के संचालन का दायित्व संभालते हैं भाई कृष्णा जी, जो खुद कायदे से संचालन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। भाई राहुल जी जो इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालते हैं, लोग पढ़ते हैं। और इसकी वैचारिकी प्रदान करने वाले आदरणीय जनार्दन पटेल जी, आचार्य प्रबोध निरंजन साहब, बैकग्राउंड में इसके पूरा नेपथ्य में रह के काम करने वाले भाई उपेन्द्र जी, यमुना सरसिंह संरक्षक ही हैं। और आगे आकर के सबको ट्रेनिंग देने वाले, चाहे अश्वनी पटेल जी हों, गंगवार साहब हों, महेंद्रपाल गंगवार साहब हों, महेंद्र सिंह लोधी साहब हों, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं।
मैं सभी के प्रति अपने कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग निरंतर लगे हुए हैं कि एससी ओबीसी समाज को, जिसको पिछड़ा दलित शोषित कहा जाता है, उसको एक नई दिशा देने के लिए प्रयासरत हैं और निसंदेह हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। ये आज नहीं तो कल ये जरूर होगा जब हम इसमें जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो।